हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मजे में शुरू करते हैं अपना लेक्चर सीरीज। ये कौन सा है? लेक्चर नंबर 6, जिसमें छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। माई सेल्फ दिलीप कुमार। इस नाम से आप बहुत पहले से परिचित हैं, डायनेमिक स्टार दिलीप कुमार। नहीं, आइए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आई होप, मुझे जो लगता है कि इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये की है जो आने वाला है, तो मजे में आप बना के आएंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइंड बाय बर्कले-हार्टले मेथड। नहीं, जब भी बोर्ड की याद आती होगी तो होता होगा ना, तुम याद ना आया करो। नहीं, लेकिन याद तो आना पड़ेगा ना मुन्ना, याद करना पड़ेगा। वो बोर्ड याद आएगा और बोर्ड को याद करने से अच्छा है कि इसको याद कर ले। इसको याद कर लीजिएगा, वो कितना याद आए काम हो जाएगा। तो चलिए इस पे देखते हैं। बर्कले-हार्टले मेथड से कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पता करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं। उस कंटेनर के चारों तरफ ऑस्मोसिस की प्रोसेस होने के लिए हम एसपीएम लगा देते हैं। एक कंटेनर लिए, एसपीएम लगा दिए। एसपीएम क्या होता है? आप जब आरओ देखते होंगे, पानी वाला जो आरओ होता है उसमें एसपीएम रड लगा होता है। एसपीएम क्या करता है? केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने देता है, सॉल्यूट को पास नहीं करने देता है। यानी एसपीएम का काम है सॉल्वेंट को पास करने देना और सॉल्यूट को रोक देना। एसपीएम जनरली किसका बना होता है? कॉपर फेरोसाइनाइड, CuFeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड। अब देखिए हमने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें वाटर भर दिया, पानी, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। मैंने लिखा भी है लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हमने चारों तरफ से एसपीएम लगा दिया। ठीक, उसके ऊपर एक और कंटेनर लिया जो सॉल्यूशन लगा दिया, नीचे से ऊपर से एक और कंटेनर लगा देंगे और उसमें सॉल्यूशन रख लेंगे। यानी इसमें पानी है तो मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन जो हमने बनाया उसमें चीनी और पानी दोनों का रख लिया। ठीक, तो उसकी डेंसिटी अब ज्यादा हो जाएगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन हाई। मैंने वही लिखा है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई, जबकि सॉल्वेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन लो। हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसका वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन है पानी का तो वेपर ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और प्रेशर किधर से किधर जाता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट किधर होता है? हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। समझ रहे हैं ना? यानी हाई वेपर टू लोअर वेपर जाएगा। अब जाने की वजह से इसमें तो पानी घटेगा, तो हम क्या करेंगे? वाटर रिजर्वायर से खोल देंगे, पानी फिर आएगा। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ऑस्मोसिस होते हुए तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि भाई ये घटना बंद हो। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरी ट्यूब होता है। ये क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब। यहां तक मान लीजिए पानी भरा है, ऑस्मोसिस होने से अगर पानी बाहर जा रहा है तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी का लेवल घटेगा, पानी का लेवल घटेगा और धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये घटना बंद किया जाए। इस घटना को बंद करने के लिए क्या करना होगा? इसका जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर इस सॉल्यूशन का भी करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे? जैसे आप लेते हैं स्टोव, क्या करते हैं? पंपिंग करते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ही यहां क्या करेंगे? ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए यहां पहले था, यहां से हमने दबा के इसको यहां तक नीचे तक लाया। जैसे ही ऊपर से दबा के नीचे लाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसका जो प्रेशर मान लीजिए कि 10 है, इस सॉल्यूशन का भी प्रेशर 10 एटीएम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर जब बराबर होगा तो ये ऑस्मोसिस की घटना बंद हो जाएगी। जो प्रेशर ऊपर से हमने लगाया वो मेजर कर लिया जाएगा प्रेशर गॉज में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर गॉज, जिसमें प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं। तो हमने यहां हर चीज को लिखा है। ये कैपिलरी ट्यूब है, ये क्या है? पोरस पोर्ट है, यानी जो कंटेनर है। ये सॉल्यूशन है जिसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्वेंट है जिसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये मेटल वेसल होता है, जनरली हम मेटल का कंटेनर लेते हैं। और एसपीएम किसका बना होता है? कॉपर फेरोसाइनाइड का। तो जो हम ऊपर से कंप्रेस करते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए, वो किस में मेजर होता है? प्रेशर गॉज में।
और जो प्रेशर मेजर होगा प्रेशर गॉज में उसे क्या कहेंगे मुन्ना, जल्दी बोल दो, अरे बोलो ना, क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर हम ऊपर से देते हैं जिसकी वजह से ये ऑस्मोसिस की घटना बंद हो जाए, वो प्रेशर मेजर कर लिया जाता है प्रेशर गॉज में, और जो प्रेशर मेजर किया जाएगा प्रेशर गॉज में उसे क्या कहेंगे, बोलो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने वही लिखा है, इन बर्कले हार्टले मेथड वी यूज इंस्ट्रूमेंट्स, हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यानी एक छोटा कंटेनर जिसमें कॉन्सेंट्रेशन रखा जाए, फिर एसपीएम, फिर बड़ा कंटेनर, फिर प्रेशर गॉज, फिर वाटर रिजर्वायर, फिर कैपिलरी ट्यूब, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। एंड डूइंग दिस प्रोसेस, और इस घटना को करते हैं, और वी फाउंड, हम पाते हैं, क्या पाएंगे मुन्ना, देखते हैं, ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर लेवल डिक्रीज इन कैपिलरी ट्यूब। इस घटना को करने के बाद, प्रोसेस को करने के बाद हमें पता चलता है कि ऑस्मोसिस होने लगता है, जिसकी वजह से इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल डिक्रीज कर जाता है। टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वी एक्सर्ट प्रेशर विच इज मेजर्ड बाय प्रेशर गॉज। इस ऑस्मोसिस की घटना को बंद करने के लिए हम प्रेशर ऊपर से कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि ऑस्मोसिस की घटना बंद हो। ये प्रेशर मेजर्ड कर लिया जाता है किसमें, देखिए लिखा हुआ है प्रेशर गॉज। द प्रेशर मेजर्ड बाय प्रेशर गॉज इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जो प्रेशर गॉज में जो प्रेशर मेजर किया जाएगा उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यही मेथड है बर्कले हार्टले मेथड। तो आप इसे ध्यान से फिगर को बनाएंगे और ये बात लिखेंगे और पूरे 5 के 5 नंबर पाएंगे मजे के साथ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी लेक्चर सीरीज में। चलिए अगला क्वेश्चन है इस प्रकार। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अभी आप बर्कले हार्टले मेथड जब पढ़ रहे थे तो ऑस्मोसिस को समझ चुके थे, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देता हूं। उसमें ऑस्मोसिस में क्या देखे थे, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है एसपीएम के थ्रू। एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो रट लगा होता है, जिसके थ्रू केवल सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है। तो पहले मैं इसी को बता देता हूं। ये मान लीजिए हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे बर्कले हार्टले में था। तो मूवमेंट का सॉल्वेंट किधर से होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो हाई वेपर टू लोअर वेपर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा एसपीएम के थ्रू, लेकिन सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। एसपीएम सॉल्यूट को नहीं जाने देता है। वही हमने लिखा है इन द ऑस्मोसिस only flow of solvent particle from lower concentrated solution to higher concentrated solution। यानी लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है एसपीएम के थ्रू, बट सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में एसपीएम नहीं होता है। तो एसपीएम नहीं होता है तो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और सॉल्यूट का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। ओ ऑस्मोसिस लिख दिया यार गलती से, डिफ्यूजन है ये, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है, और सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। एसपीएम नहीं लगा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आप देखिए ना, एक रेड कलर वाला जैसे कहीं सॉल्यूशन रख दीजिए, एक तरफ पानी रख दीजिए, दोनों को आप देखिए गांव में करते होंगे, अलग अलग रखा है, दोनों को मिला देते हैं इसे हाथवा से। देखिएगा जो पानी वाला है उधर देखिएगा धीरे धीरे कलर जाने लगेगा, आज जो मान लीजिए खूब लाल कलर वाला है गाढ़ा, वो धीरे धीरे पंचुचूर होने लगेगा, यानी उसमें ललाई घटने लगेगी ना, समझ रहा ना, पंचुचूर भोजपुरिया भाषा वाला लोग समझ रहा होगा यार। तो
तो ऐसे होता है, यानी सॉल्यूट कहा जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और सॉल्वेंट कहा जाता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इस घटना को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। या सिंपल शब्दों में कहें, टू सॉल्यूशन हैविंग टेंडेंसी टू इक्वल देयर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, एक का कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो दोनों अपना कॉन्सेंट्रेशन बराबर करना चाहता है। इस घटना को क्या कहते हैं मुन्ना? जल्दी बोलो जल्दी, क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर सीरीज का अंतिम क्वेश्चन जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे ना? फ्रीज हो जाना, जम जाना, यानी जमने की बात चल रही है। दही जमने की नहीं, पानी जमने की, किसी भी चीज का फ्रीज होने का, आइसक्रीम बनाने की बात चल रही है मुन्ना, आइसक्रीम खाना है। तो आइए क्या होता है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। हम जानते हैं, पहले भी अभी बताएं, कोई भी सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जब हम उसमें सॉल्यूट डाल देंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर घट जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो क्या होता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर भी घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होगा, किससे? सॉल्वेंट से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। The difference of freezing point of solvent and solution is called depression in freezing point। तो जब हमने सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने ग्राफ से दिखा दिया। चलिए फॉर्मूला बता देते हैं, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्वेंट। और ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का तो कम होता है ना, तो सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का घटाएंगे। ये फार्मूला निकल के आता है। कैसे आता है ये डिटेल जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके लिए मेरे क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब लाजवाब तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे वहां सॉल्यूशन चैप्टर, जहां इसका ब्रॉड एप्लीकेशन मिलेगा मुन्ना। अभी तो अभी शॉर्ट में चल रहा है, क्योंकि बोर्ड जितना मांगता है उतना ही दे रहा है। देखिए एक लिक्विड है, ठीक है, ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, तो इधर तो जो ग्राफ बना है वो बॉइलिंग पॉइंट का, उधर नहीं जाना है। अब इस लिक्विड को जमाना है, क्या करना है? मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे आता है तो आइस होने लगता है, टेम्परेचर घटता है, इधर टेम्परेचर जा रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, तो यहाँ आने पे आइस हो जाएगा। कौन? पनिया। कौन? पनिया। ये जो पानी है यहाँ आने पे आइस हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, वाटर है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। जब हम उसमें चीनी डाल दिए, सॉल्यूट डाल दिए, सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। देखिए ये सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर यहाँ था, जैसे ही सॉल्यूशन बना वेपर प्रेशर देखिए नीचे आ गया, घट के यहाँ आ गया, देख रहे हैं सॉल्यूशन नीचे है। तो अब जब सॉल्यूशन होगा तो वेपर प्रेशर घट गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी तो घट जाएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा नीचे से, तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, यानी टेम्परेचर घट जाएगा। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूशन कम है, और इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही डेल टी एफ, यानी चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या कहते हैं? डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मिलते हैं मुन्ना अगले लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, उतार लीजिए।